बताइए सर, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। एक्चुअली सर मुझे ये जानना था, जब हम फ्लिपकार्ट पे किसी भी आइटम को बाय करते हैं, अगर वहाँ पर जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल होता है और जीएसटी इनवॉइस के लिए जब हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो मुझे ये जानना था जो जीएसटी में एड्रेस दिया गया है और जो डिलीवरी एड्रेस है वो दोनों सेम होना चाहिए या डिफरेंस चलता है इसमें। दोस्तों आप सभी लोग चाहते होंगे कि मेरे को भी 28% की सेविंग मिल जाए। कहने का मतलब अगर आप 28% जीएसटी के लिए क्लेम करना चाहते हैं, उसके लिए आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। जैसे सबसे पहला सवाल, मेरे पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, मैं कैसे लूंगा? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि मैं जीएसटी नंबर किसका यूज करूंगा, कहां से यूज करूंगा? जीएसटी नंबर में जो एड्रेस दिया गया, क्या एड्रेस मुझे वही डालना पड़ेगा? और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि जीएसटी मेरे को कहाँ मिलेगी, कहाँ से मुझे पैसे वापस मिलेंगे, कौन जीएसटी का पैसा पे करेगा? बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन को कमेंट किया। ठीक है, फाइनली आज की वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। यहां तक कि मैंने कस्टमर केयर से बात करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर वहां से भी पिक किए हैं, ताकि आप लोगों में डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊं। सबसे पहले बात को समझते हैं कि जीएसटी आपको क्यों मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। सबसे सिंपल सा फंडा समझिए आप लोग। देखिए, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मैं भी करता हूं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अदरवाइज कहीं से भी हम लोग जब शॉपिंग करते हैं, तो अगर हमें कहीं पर भी जीएसटी का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, अगर जीएसटी का इनवॉइस का ऑप्शन मिलता है, अगर वहां पे जीएसटी का इनवॉइस लेते हैं और आगे क्लेम करते हैं, तो वहां पे हमें 28% तक की सेविंग कर सकते हैं। और हम और आप क्या सोचते हैं, चलिए यार कोई क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो उस क्रेडिट कार्ड में हम 5%, 10% तक की बचा पाएंगे, 2% का कैशबैक मिल जाए, इतने के लिए हम परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ तो 28% की बात हो रही है। पिछली वीडियो मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया था, मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, फिर भी मैंने अपने लैपटॉप पे 8,000 रुपये तक की बचत की थी, 8,000 रुपये तक की। वो भी मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ एक्सप्लेन किया था। आप में से काफ़ी लोग क्वेश्चन भी आया कि सर अब किस तरीके से हम कर पाएंगे, कौन सा एड्रेस वगैरह, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ रहे थे। दोस्तों जब आप लोग शॉपिंग करते ही हो, अभी तक कोई सेल चल रही है, फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है, अमेजोन की सेल चल रही है, लेकिन जो जीएसटी वाला फंडा होता है ये आपको एनीवेयर एनी टाइम होता है। यानी कि आज अभी आप ले सकते हैं, कल भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। सारा कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ। ये बात पहले बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अगर आपने स्किप किया तो आप वीडियो को मत देखो, आप वापस जा सकते हो। क्या फायदा आपको वीडियो पूरी ना देखो, आप समझ में ना आए और पहले ही कमेंट करोगे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब मैंने वहाँ पे जीएसटी के लिए क्लेम किया तो मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं था। ठीक है, मेरे पास अपना खुद का कोई जीएसटी नंबर नहीं, मैं ऑलरेडी सिर्फ जॉब करता हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो आपको बताया भी था, मैंने अपने फ्रेंड का वहाँ पर अपना जीएसटी नंबर यूज किया था और उनके जीएसटी नंबर पे ही मतलब मैंने इनवॉइस लिया था और वहाँ से मेरे को पैसे वापस मिले थे। किस तरीके से मिले थे, सबसे पहले आपको जीएसटी बारे में समझा देना चाहता हूँ। आप में से काफ़ी लोगों को दिमाग में आ रहा होगा यार जीएसटी का पैसा कौन पे करता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली बात जो मैंने किया था आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे दोस्त का जीएसटी नंबर था, मैंने उनका जीएसटी नंबर यूज किया, मैंने खुद ऑर्डर किया और अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। ठीक है, जब उसका बिल बना मैंने उनको बिल दे दिया और उन्होंने मेरे को पैसे दे दिए। अब आप सोच रहे होंगे यार कि तुम्हें पैसे क्यों दे दिया उस बंदे ने और आपका पैसे क्या हुआ? जब भी आपको जीएसटी इनवॉइस वाला कोई बिल होता है, सिंपल सी बात है, जब किसी प्रोडक्ट को आप बाय करते हो, चाहे आप फ्लिपकार्ट पर करो चाहे अमेजोन पे करो, वहाँ पे सेलर के द्वारा दिया जाता है कि सेलर आपको 28% तक का जीएसटी इनवॉइस बना के देगा। हालांकि ये डिपेंड करता है, शायद 18% ही मिले या जैसे मेरे केस में था लैपटॉप में 18% मिला था, यानी कि 28% तक मिल सकता है। उसमें मेरे को जब 18% मिला था तो करीब 8,000 रुपये मेरे पास सेविंग हो चुकी थी। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब मेरे को वहाँ पे जीएसटी का आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आपको लेने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप पेमेंट वही करेंगे जो भी आपको डिस्काउंट होना होता है। सारा डिस्काउंट करने के बाद XYZ सारा डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट आप पे करने वाले हैं उस अमाउंट के ऊपर भी आप 28% तक की सेविंग कर पाएंगे उस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है आपका कि अगर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या करेंगे? अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, आपके फैमिली में, आपके घर परिवार में, आपके रिलेशन में किसी का भी जीएसटी नंबर आप इजीली यूज कर सकते हो। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि जीएसटी नंबर मेरा है या उनका है, किसका यूज करूँगा। मेरे पास तो है ही नहीं, फिलहाल मेरे पास भी नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त है, उनका बिजनेस है, तो मैंने उनके जीएसटी नंबर को यूज किया था। सबसे पहला फंड आपको एक क्लियर हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर जीएसटी नंबर मेरे दोस्त का है, मेरा दोस्त 10 किलोमीटर दूर रहता है, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं वहाँ पे जीएसटी के लिए क्लेम करूंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? या ऐसा तो नहीं है उनके ही जीएसटी के एड्रेस पे मंगाना पड़ेगा? यानी जो जीएसटी भी होता है रजिस्टर्ड होता है तो एक एड्रेस पे रजिस्टर्ड होता है, चाहे वो किसी कंपनी हो, किसी का फर्म हो, कुछ भी हो, तो एक एड्रेस के साथ रजिस्टर्ड होता है और एक नेम के साथ एक नाम भी होता है उसका जीएसटी पे। जैसे मान लीजिए जीएसटी में ले रहा हूँ, मेरे कोई फर्म है, मान लीजिए मेरा अमर ज्ञान के नाम से कोई फर्म है या कुछ भी है, उसके ऊपर मैं जीएसटी ले रहा हूँ, उसका भी एक एड्रेस दिया जाएगा। तो अब उस एड्रेस से मुझे ये आइटम को बाय करना है या मैं अपने एड्रेस मंगा सकता हूँ?
तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं अभी आपको क्लिप भी दिखाने वाला हूँ जो कि कस्टमर केयर से मेरी बात हुई थी, और आपको अभी से क्लियर भी कर देना चाहता हूँ। जो मेरे कस्टमर केयर से बात हुई, कस्टमर केयर ने बिल्कुल साफ बोला था, जैसे कि मैं फरीदाबाद सिटी में रहता हूँ, मैंने अपने मेरे फ्रेंड का जो वर्कशॉप है 10 किलोमीटर दूर है, वो भी सेम सिटी में रहते हैं। सेम सिटी कंडीशन में आपको सिंपल से इतना ही करना होता है कि आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी नंबर आप उनका यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल में उनका जीएसटी का जो नेम होता है वो नेम आना चाहिए, यानी कि जीएसटी जब रजिस्टर्ड होती है किसी के नाम से होती है, वो नाम जरूर आपके बिल में होना चाहिए। सिंपल सा फंडा ये है, और वो भी बिल्कुल ईजी होता है। जब आप वहाँ पे जीएसटी नंबर डालते हैं ना, जब आप किसी भी आइटम बाय करते हैं तो वहाँ पे जीएसटी के लिए लिखा आता है जीएसटी इनवॉइस। तो जैसे आप वहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे तो जीएसटी नाम भी डालना पड़ता है, यानी जैसे मेरे फर्म का नाम है अमर ज्ञान, तो मैं अमर ज्ञान नाम डालूंगा और वहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दूंगा। तो जब आप बाय करेंगे ना, तो जैसे मेरा नाम अमर सिंह है, जबकि वो अमर ज्ञान के नाम से था, तो मैं अमर सिंह ही नाम डालूंगा, लेकिन वहाँ पर मेरा अमर ज्ञान भी लिख कर आएगा। तो उस केस में सिंपल सा फंडा होता है। कोई बंदा, ध्यान रखिए कि अगर मैं वहाँ पर आपको टर्म और कंडीशन जाके पढ़ के दिखाऊँ तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि सेम स्टेट होना चाहिए, एड्रेस सेम नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम स्टेट होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने कस्टमर केयर से बात किया था, 2 बार बात किया, तो उन्होंने बोला कि सेम सिटी होना चाहिए, लेकिन मेन चीज़ होता सेम स्टेट का। हालांकि आप सिटी का लेकर चलो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको 100% मिलने के चांसेस रहें, 1% का भी मतलब ना मिलने के चांसेस ना रहे, इसलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। सेम सिटी का मतलब ये हो, जैसे मान लीजिए आप किसी भी अलीगढ़ में रह रहे हो, गाजियाबाद में रह रहे हो, फरीदाबाद में रह रहे हो, गुड़गांव में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, ठीक है। मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, ठीक है, मेरा दोस्त है गुड़गांव में, कोई फर्म है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, कोई बात नहीं भाई, मैंने डाल दिया, ठीक है। उस केस में आपका जीएसटी पे नाम जरूर आना चाहिए, मतलब जो जीएसटी का जो बिल बन रहा है, यानी कि आपके पास जो बिल आती है उसी बिल पे आपका नाम तो रहेगा, कोई बात नहीं। मेरे पास आया, अमर सिंह के पास जा रहा है ये पार्सल, ठीक है, अमर सिंह इसको पिक करेंगे, लेकिन जीएसटी अमर सिंह ने डाल रखी है अपने दोस्त के, जिनका नाम हो सकता है शांति मशीन टूल, अजय सिंह हो सकता है। अजय सिंह का जीएसटी नंबर मैंने डाला तो अजय सिंह का नाम भी वहाँ पर आएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि आपने जीएसटी नंबर डाला तो वहाँ पे नाम भी डाला है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको कि आप किसी का भी यूज कर सकते हो, कोई भी अदर एड्रेस को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एक क्लिप भी सुना देता हूँ जो कि हमारे कस्टमर केयर से बात हुई थी करते हैं। तो मुझे ये जानना था, जो जीएसटी में एड्रेस दिया गया है और जो डिलीवरी एड्रेस है, वो दोनों सेम होना चाहिए या डिफरेंस चलता है इसमें? सर वो सेम सिटी होगा तो चलता है, मतलब अगर आपने अगर मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो फरीदाबाद के लिए ऑर्डर किया है, और आपका जो एड्रेस है वो भी फरीदाबाद का है, तो उस केसेस में चलता है। बट अगर सिटी डिफरेंट है टोटली, तो उस केसेस में सर वो नहीं मतलब पॉसिबल होता। अच्छा, मतलब सिटी सेम होनी चाहिए, बाकी डिलीवरी एड्रेस और जीएसटी का एड्रेस अलग अलग चल सकता है। जी सर। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी सर आपसे मिल गई। सो दोस्तों, आपने सुना होगा, उन्होंने यही कहा कि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, आप फरीदाबाद का कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, लेकिन उस पर नाम मेंशन होना जरूरी है जिसके नाम पे जीएसटी है, जिस नाम से जीएसटी रजिस्टर्ड है, ठीक है। वो तो आपको क्लियर मैंने पहले भी कर दिया। अब बात ये करते हैं कि अगर जो जीएसटी होती है वो मतलब मिलेगी कैसे मेरे को, मेरे दोस्त मेरे को पैसा क्यों देने लग गया। सबसे पहला फंडा ये समझिए, जीएसटी का होता क्या फंडा। जीएसटी का मतलब ये हो गया, एक चीज़ परचेस करना और एक चीज़ सेल करना, ठीक है। परचेस करना, सेल करना। परचेस करने का मतलब ये हुआ कि मैंने किसी आइटम परचेस किया, जब परचेस किया उसमें मेरे को 10,000 रुपये जीएसटी लग गई, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई 1 लाख रुपए का आइटम बाय किया, उस पर जीएसटी लग रही 10,000 रुपये की। अगर मैं उस पर जीएसटी इनवाइस नहीं लूँगा तो मुझे 1 लाख रुपये तब भी पे करने पड़ेंगे, जीएसटी इनवाइस लूँगा फिर मुझे 1 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिए, आप लोग जो फ्लिपकार्ट से बाय करते हो ना आइटम, या अमेजोन से बाय करते हो, तो आप पूरे पैसे वहाँ पे देते हो, आप लो या मत लो। अगर आप लेते हो तो आगे आपको जीएसटी वापस मिल जाता है, वही आपको सेविंग हो जाता है। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का आइटम बाय किया, उस पर मेरे को 10,000 रुपये जीएसटी लग रही थी, मेरे को बिल मिला जीएसटी के साथ मतलब जीएसटी ऐड होकर वहाँ बिल मिला, मैंने 1 लाख ही वहाँ पे किया, लेकिन 10,000 मैंने वहाँ पे जीएसटी पे करके, जिसके लिए मैंने जब बिल लिया मुझे पता चला हाँ यार यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये इनको एक्स्ट्रा पे कर रखा हो जीएसटी का। अब मैं क्या करूँगा, उसी बिल को लूँगा, अपने दोस्त को दूंगा, भाई ये मेरे पास बिल है और मुझे ये पैसे मतलब आप रिटर्न करवा देना, रिफंड करवा देना, जो भी आप करवा देना। अब वो करवाया कैसे, पहले समझो आप। मैंने परचेस किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेल और परचेस, मतलब मैंने कोई आइटम लिया, मेरे पास कोई आइटम, मैं मान लीजिए मेरे पास, मैं जीएसटी ओनर हूँ, मेरे पास जीएसटी नंबर है, और मैंने कोई आइटम लिया पहले आपसे। सबसे पहला काम ये किया, मैंने परचेस किया। जब परचेस किया मैंने वहाँ 10,000 रुपये जीएसटी दे दिया। फिर मेरे पास अपना बिजनेस है, बिजनेस जीएसटी तो बिजनेस पर भी मिलेगा। फिर मैं सेल भी तो कर रहा हूँ कुछ, मतलब मैं खरीद रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। जीएसटी पे यही होता है, चाहे आपकी शॉप होगी, चाहे आप कोई फर्म होगी, चाहे कोई कंपनी होगी, सेल और परचेस यही चलता है जीएसटी पे। अब मैंने 10,000 रुपये वहाँ पे परचेस करते समय मैंने जीएसटी दे दिया। अब जब मैं सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी आइटम को बेच रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पर भी मैं जीएसटी
ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जीएसटी में दे रहा था। जब मैंने परचेज किया तो उसको देकर आया हूँ, और जब मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जब सेल किया होगा तो मेरी जीएसटी 12,000 की हो गई होगी, जो मैंने परचेज किया वो 10,000 की थी, यानी कि 2,000 रुपये अब मतलब ज़्यादा हो रहे हैं ना। अब उस केस में क्या होगा, जब मेरी जीएसटी पूरी कैलकुलेट होकर आएगी भाई, जब मुझे पे करना होगा जीएसटी में रिटर्न फाइल करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, सेल में से परचेज को माइनस कर दूंगा। जो मेरे सेल है, सेल मान लीजिए मेरा 12,000 रुपये बनता था और परचेज जो मेरा बन रहा था 10,000 का बन रहा था, मैं उसमें माइनस करूंगा तो मुझे पे कितना करना पड़ेगा वहाँ पे जीएसटी, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये। 2,000 पे कर रहा हूँ ना, बाकी तो मेरे को 10,000 में नहीं पे करना पड़ना। 10,000 मेरे पास कहाँ से बचे, जो मैंने फ्लिपकार्ट को आइटम लेते समय 10,000 रुपये दिया था, वो 10,000 मुझे वहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो पैसा घूम कर आया। जीएसटी पैसा यही तो होता है भाई, घूम के आ रहा है। कहीं मैं सेल कर रहा हूँ तो कहीं मैं परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं मैं 18% ले रहा हूँ, कहीं किसी को मैं 28% में दे रहा हूँ। वो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता था। हो सकता है मैंने आपसे एक मटेरियल लिया, उस पर कुछ काम करके उसको अलग तरीके से बेचा। तो यही चीज़ हो गया, सेल में से परचेस को माइनस कर देंगे, जो आएगा मुझे वो जमा करना पड़ेगा। अब मेरे दोस्त का वहाँ पर जीएसटी जमा करना था 12,000 रुपये। जब उसने देखा भाई 10,000 रुपये मेरे पास बिल बना हुआ परचेस का, जो अमर ने दिया मेरे को, ठीक है भाई, उसको वहाँ पर उसने दे दिया, 2,000 रुपये दिया बस, बाकी 10,000 रुपये जो बचते तो मेरे को वापस कर दिए, भाई ले तेरे जीएसटी वाले पैसे, बात खत्म। पैसे घूम के इनडायरेक्टली मेरे पास वो पैसे आ गए। यही एक तरीका होता है। हाँ, उस केस में ये भी होता है, दोस्त यार कहते हैं कुछ खर्चा पानी कर लो, वो केस आप लोग समझ सकते हैं। बाकी ये पैसा आ गया, बिल्कुल सिंपल सा फंडा था ना। ये पैसा किसने दिया, वो दोस्त ने दिया। अब कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि शायद ऐसा हो जाए कि वो जो मेरे पास जीएसटी वाला पैसा आ रहा था, हो सकता है ऐसा कि भाई कि मैंने 10,000 रुपये जीएसटी का परचेस किया और जो मेरे पास सेल ही हो ही नहीं पाई थी, सेल मेरी 5,000 की हुई थी, तो ये फिर मेरा पैसा कहाँ से आएगा। उस केस में ये हो सकता है कि मैं इसको आगे फाइल कर दूं, जब मतलब मेरे पास और सेल हो जाए। या दूसरा ऑप्शन ये होता है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा होता है, जीएसटी ओनर के पास एक ऑप्शन बनता है कि वो बंदा जो परचेस किया है, यानी कि सेल कम है परचेस ज़्यादा है, यानी कि सेल मैंने 5,000 रुपये किया, परचेस मैंने 10,000 कर लिया, यानी कि यार मेरे 5,000 रुपये तो और बढ़ रहे हैं। अब क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं, तो उसके लिए आप क्लेम करोगे तो आपका जो जीएसटी में एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, उस अकाउंट नंबर में आपका रिफंड आ जाता है पैसा। 5,000 रुपये आपका अकाउंट में रिफंड आएगा। 5,000 रुपये आपने समझ जो जीएसटी पे करना था वो आपका यहाँ से कट के चला गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था जो आपको समझना। वीडियो बहुत लंबी होगी मुझे पता था, लेकिन क्या करूँ अब, तो पैसा आपका इस तरीके से घूम कर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा फंडा आप समझ गए। सेल में से परचेस को माइनस कर दो, जो आएगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। बाकी आपका ऑलरेडी यहाँ से मतलब डायरेक्टली मतलब तुरंत ही माइनस हो चुका है, वो आपको बंदा पैसा वापस दे देगा अगर आपको किसी वजह से का। बाकी जो ऑनर है वो लोग काफ़ी अच्छे से इस बारे में जानते हैं, जो अकाउंटेंट है इसके बारे में काफ़ी अच्छे जानते हैं। हालांकि मैं तो अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ जानकारी लेकर आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, आपका एड्रेस क्लियर हो गया, जीएसटी का पैसा किस तरीके से मिलता है आपको ये भी क्लियर हो गया। इतनी बातें सारी क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं, कुछ लोगों ने मेरे से ये पूछा था कि सर जो आप जीएसटी इनवॉइस वाला कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई आइटम मंगाया, उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए मेरा आइटम खराब हुआ निकला, तो मैं उसको वापस कर रहा हूँ, रिटर्न कर, उस केस में क्या होगा। उस केस में यही होता है कि अगर आपने एक्सचेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका बिल वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। आपको एक नया बिल जनरेट करके दे दिया जाएगा, वो बिल आपका कैंसिल हो जाएगा। और जब आप उसको रिफंड कर रहे हैं, मतलब रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो आपको बिल के साथ आप उसको वापस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे रिटर्न पॉलिसी ऐसा भी नहीं होता कि 2-4 महीने की होती है, सिर्फ 7 दिन की या फिर 30 डेज की ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। उस केस में आपका हो गया। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि जब आप पेमेंट करते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देख लेता हूँ ताकि किसी क्वेश्चन भी न छूटे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जैसे कि हाँ, एक बंदे ने मेरे से पूछा था, पटेल सर ने 8 के फिर तो फ्रेंड को देना पड़ेगा। मतलब उन्होंने पूछा जो 8,000 मेरी सेविंग हो रही थी लैपटॉप में, तो मैंने अपने दोस्त को थोड़ी नहीं दिया, दोस्त ने मुझे वापस दिया, क्योंकि मैंने उसको बिल दिया है। मतलब मैंने उसको दिया कि भाई ये मेरा बिल है, इसमें 8,000 रुपये जीएसटी लगी हुई है, वो जीएसटी वाला पैसा मुझे दे दे, ये बिल आगे सबमिट कर दे। इतना फंडा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन था, बाद में जीएसटी कौन भरेगा, इसके बताइए प्लीज़। जीएसटी कौन भरेगा भाई, जीएसटी तो मैं पहले देकर आया हूँ, फ्लिपकार्ट को, अमेजोन को देकर आया हूँ, कहीं भी किसी को देकर आया हूँ, ठीक है। जीएसटी के देकर आया हूँ। और मैं बिल, आप में से कोई भी यार, मैंने अभी होम थिएटर मंगाया था, आपको पता, साउंड बार मंगाया था, साउंड बार में मैंने जीएसटी वाला बिल लिया था। और जीएसटी वाला बिल नहीं लिया जब भी वो 7,000 का पड़ रहा था, और जीएसटी वाला बिल लूंगा जब भी पड़ेगा, तो जो इसमें जीएसटी लग रही है ना मुझे वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो, बाद में जीएसटी कौन भरेगा, जीएसटी में जिसके नाम पे जीएसटी है वही जीएसटी भरेगा और मेरे को पैसा वापस कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बिल किसके नाम से होना चाहिए, बिल आपके नाम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें जीएसटी ओनर का नाम भी होना चाहिए। जीएसटी जिसके नाम से उसका नाम होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक ही जब आप जीएसटी नंबर और जीएसटी नेम डालेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक नाम आ जाता है। जैसे मेरे केस में साउंड बार वाले केस में हुआ, जब मैंने साउंड बार खरीदा था वहाँ पे मैंने नाम डाला अजय सिंह का, और वहाँ पे देखिए शांति मशीन टूल भी आ चुका है, जो कि शांति मशीन टूल के नाम से वो जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, जबकि एड्रेस डिफरेंस है। मतलब एड्रेस जो जीएसटी एड्रेस है वो अलग है, जो बिलिंग एड्रेस है वो अलग है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपका। और एक भाई का मतलब मैसेज आया हुआ है कि क्या जीएसटी नंबर लगाने पर 28% प्रोडक्ट पे ऑफ हो जाएगा। भाई कोई भी ऑफ नहीं होता,
ऐसा मत हो तो मैंने कोई क्रेडिट कार्ड लगा स्टेट डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन आपसे जीएसटी के साथ है आपको लिया था, चाहे आप बिल लो, मैंने मोबाइल लिया 10,000 रुपये का है, मैं लूँगा 10,000 मिलेगा, आपको भी 10,000 रुपये मिलेगा। अगर मैंने उसमें जीएसटी को क्लेम किया है यानी जीएसटी इनवाइस को लिया है तो जो 1,000 रुपये इसमें जीएसटी लग रही होगी मुझे वापस मिल जाएगी, वो भी इनडायरेक्टली, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ये लगभग आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं और आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ याद आए मेरे को, मैं आपको भी पिक कर दूँ। दोस्तों अगर आप में से ये दिमाग में आता हो यार मैं कुछ भी आइटम बाय कर रहा हूँ सब पे जीएसटी मिलेगी क्या, सबसे पहली बात जीएसटी सब पे नहीं मिलेगी, सेलर जीएसटी प्रोवाइड करवाता है। सब जब सेलर जीएसटी को लेता है तो जीएसटी का बिल भी देता है। तो वहां पर जब आप किसी भी प्रोडक्ट जब बाय करने जाएंगे वहां पे ऑफर में चेक करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ आता है जीएसटी अवेलेबल 28% सेव, वहां पे इस तरीके का मैसेज भी मतलब वहां पे लिखा रहता है। जब आप बाय करने जाते हैं तो वहां पर आपको दिया भी जाता है जीएसटी इनवाइस अवेलेबल, यानी जीएसटी इनवाइस है उसके पास। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप बाय करोगे। कहने का मेन पर्पज ये होता है कि बिजनेस पर्पज से आप जिस भी आइटम को बाय कर रहे हैं लगभग उस पर जीएसटी होती है, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब टीवी हो सकती है, चाहे वो फ्रिज हो सकती है, चाहे फिर वो आपका कोई लैपटॉप हो सकता है, इस तरीके जो भी हो जिसमें भी जीएसटी अवेलेबल है वहाँ पे मतलब शो किया जाता है, उस पर आप जीएसटी ले सकते हैं। आपको एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। हाँ दोस्तों, कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि जीएसटी से मैं पेमेंट कैसे करेंगे। पेमेंट आप कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, जैसे आप और सबकी पेमेंट करते हैं, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से, ईएमआई पे, जैसा भी आपको लेना हो आप पेमेंट कैसे मेथड से करो, पेमेंट का कोई वहाँ पर मैटर नहीं होता, कोई भी मैटर नहीं होता। जैसे आपके बॉक्स में एक बिल बनकर आता है सेम वैसे बिल बनकर आएगा, लेकिन वो इनवाइस के साथ आएगा, जीएसटी इनवाइस के साथ आएगा। बिल्कुल सिंपल सा ये फंडा हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो लंबी हुई होगी, लेकिन जिन्होंने वीडियो को देखा होगा उनको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ से मिल चुकी होंगी, जिनको आप लोग क्लियर समझ लीजिए कि आप इस तरीके से अपने जीएसटी को बचा सकते हो। अगर ऑफलाइन भी आप कोई शॉप पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हो, जैसे मैं भी खरीदने जाता हूँ काफ़ी सारा सामान, जब मैं शॉप पे खरीदने जाता हूँ कोई भी आइटम बाय किया तो वहाँ पर भी मैं अपने दोस्त का जीएसटी नंबर डाल के आता हूँ और नाम बता देता हूँ, उनके नाम से बिल बन जाता है, यूजुअली मैं ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। पिछली वाली 2 वीडियो जरूर देख लीजिए, उन वीडियो से आपको काफी सारी और जानकारी मिल जाएंगे। सो दोस्तों वीडियो लंबी हो चुकी है, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।